श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खाटू गांव में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, जिनका असली नाम बर्बरिक था, जो महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, पर इनके बलिदान की कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है। खाटू श्याम मंदिर में श्याम बाबा की अद्भुत मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में दर्शन करने लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। माना जाता है यह श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए आपको खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी एक एक करके देते हैं, पर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस आगे लाती रहूंगी। सबसे पहले बात करें कि आप खाटू श्याम मंदिर तक कैसे आ सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर तक आने के लिए आप बस से आ सकते हैं, अपनी प्राइवेट कार से या टैक्सी से आ सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का नियर बाय स्टेशन रहेगा रिंगस का। अगर आपके शहर से रिंगस तक की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर भी आ सकते हैं। आपको हर स्टेशन से जयपुर तक की ट्रेन मिल जाएगी। जयपुर से खाटू श्याम मंदिर तक की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। जयपुर स्टेशन से बाहर आते ही आपको सबसे पहले आना होगा सिंधी कैंप बस स्टैंड। आपको 10 से 20 रुपए सवारी में सिंधी कैंप बस स्टैंड तक के लिए ई रिक्शा मिल जाएंगे। सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट खाटू श्याम जी की बस मिल जाएगी। यहाँ गवर्नमेंट बस का फेयर रहता है 70 से 80 रुपए और प्राइवेट बस में नॉन एसी का 100 रुपए और एसी का 120 रुपए, जो आपको रिंगस के बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी। अगर आप अपने शहर से बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको पहले आना होगा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां आप टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या कार से आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपसे 100 रुपीज फॉर 6 आवर्स चार्ज किया जाता है। तोरण द्वार से मंदिर तक की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो आप वहां तक ई रिक्शा से भी पहुंच सकते हैं। ई रिक्शा आपसे 20 रुपए चार्ज करता है और मंदिर के द्वार तक आपको छोड़ देता है। तो गाइस देखिए, आपको लाइन से बहुत सारी धर्मशाला मिल जाएंगी और आप एसी नॉन एसी रूम दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो। ये सब देख पा रहे हैं, मंदिर के आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। वैसे तो प्रसाद अंदर ले जाना अलाउड तो है, बट चढ़ता नहीं है। आप उसको दिखा के वापस बाहर लाके लेके आ सकते हैं। सिर्फ इत्र और गुलाब का फूल चढ़ता है, जो मैं जब आगे लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इत्र की कहानी क्या है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत प्रसाद वगैरह सब मिलता है। निशान आपको यहाँ पे मिलेंगे, निशान भी अंदर नहीं चढ़ाने देते हैं, आप बाहर ही रख सकते हैं निशान को। तो और जहाँ से भी आप प्रसाद लें तो कोशिश करें अपने चप्पल जूते वहीं उतार दें, बिकॉज अगर आप मंदिर के पास चप्पल जूते उतारते हैं तो आपको घूम के फिर से मंदिर के पास ही जाना पड़ता है, जो काफी लंबा पड़ जाता है। तो आप अगर यहीं पे जूते चप्पल उतार देंगे तो आपको घूम के नहीं आना पड़ेगा। बाकी जूते चप्पल का स्टैंड भी है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ। यहाँ पे आप अपने चप्पल जूते उतार सकते हैं। ये नवीन कुंड है, यहाँ पे फैसिलिटी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मंदिर के बाहर चप्पल जूते ना उतारें, क्योंकि आपको घूम के जाना पड़ता है। तो जब आप मंदिर से एग्जिट लेते हैं तो आप घूम के यहीं आते हैं, तो इसके बाद आप यहाँ पे चप्पल जूते उतार सकते हैं। और यहाँ पे जूते रखने के जो चार्जेस हैं वो 2 रुपए पर जोड़ी है। तो गाइज यहाँ पे मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा को इत्र चढ़ाया जाता है। तो जब हम कोई मन्नत मांगते हैं तो हमें 2 इत्र चढ़ाने होते हैं, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम वापस से आते हैं और फिर उनको एक और इत्र चढ़ाते हैं। और गुलाब का फूल भी चढ़ाया जाता है। तो अभी मैंने इत्र और गुलाब के फूल ले लिए हैं। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं और मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। इतिहास बता देती हूँ। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के टाइम से। भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच और उनके पुत्र थे बर्बरिक जी, जो बहुत बड़े योद्धा थे। तो उनको महाभारत का युद्ध देखने का मन था, पर हमारे जो श्री कृष्ण थे उनको युद्ध का निर्णय पहले से पता था, इसलिए वो चिंतित हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं बर्बरिक जी के पास ब्राह्मण का वेश धर के और पूछते हैं कि युद्ध में आप किसका साथ देंगे। तो बर्बरिक जी कहते हैं जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। जिसे सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं कि कौरव जो हार रहे
आए होंगे अगर बर्बरीक जी उनका साथ देंगे तो वह जीत जाएंगे, इसलिए वे दान में उनसे उनका शीश मांग लेते हैं और बर्बरीक जी भी अपना शीश उनको दान में दे देते हैं। फिर भी वे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनको अभी भी महाभारत का युद्ध देखना है। इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी उनका शीश अपने साथ ले जाते हैं और युद्ध के मैदान में सबसे ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, जहां से वे महाभारत का युद्ध पूरा देखते हैं। युद्ध के बाद पांडवों में बहस छिड़ जाती है कि यह युद्ध वह किसकी वजह से जीते, जिस पर कृष्ण जी कहते हैं कि इसका उत्तर बर्बरीक जी देंगे और बर्बरीक जी कहते हैं कि यह युद्ध वह श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की वजह से जीते। यह सुनकर कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वरदान देते हैं कि कलयुग में उनको उनके नाम से पूजा जाएगा, यानी श्याम बाबा के नाम से पूजा जाएगा और जो भी हार रहा होगा वो उसका सहारा बनेंगे। इसलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो गाइस, अब हम मंदिर आ चुके हैं, मैं आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराती हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं मंदिर की टाइमिंग्स यहाँ बोर्ड पे मेंशन है। मंदिर खुलने का समय प्रातः 5:15 होता है और बंद होने का रात्रि 9:45 पर होता है। देख सकते हैं गाइस, अभी हम आ गए हैं प्राचीन कुंड की तरफ और मैं आपको प्राचीन कुंड दिखाती हूँ कैसे है और इसकी कहानी के बारे में भी बताती हूँ। सो गाइस, मान्यता है कि इस कुंड से खाटू श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए यह कुंड काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आप अपने ऊपर पवित्र पानी की छींटे मार सकते हैं। तो अगर आप खाटू श्याम आ रहे हैं तो यहाँ दर्शन करने जरूर आए। अब हम आ गए हैं नवीन कुंड और यहाँ का पट खुलने का समय है सुबह 5 बजे और पट मंगल होने का समय है रात्रि 9 बजे। तो अभी मैं आपको कुंड की तरफ ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कुंड कैसा है। सो गाइस, ये नया कुंड है, आप यहाँ आके स्नान कर सकते हैं। ये प्राचीन कुंड से कनेक्टेड है पर प्राचीन कुंड में स्नान करना अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ नए कुंड में आके स्नान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है इस पवित्र कुंड में स्नान करके शरीर के सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं। कुंड में दर्शन करने के बाद आप मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको खाटू श्याम जी की तस्वीरें, मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप अपनी कार के लिए, अपने घर के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर खाने की बात करें तो आपको यहाँ पे 100 से 120 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। पर थाली की जो कॉस्ट होती है वो 100 से 120 रुपए होती है। तो गाइस, अभी हम आए हैं खाना खाने और जो ये रेस्टोरेंट का नाम है वो है MB तोरण द्वार खाटू। ये बिल्कुल तोरण द्वार के सामने ही है। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आपको रेट लिस्ट बता देती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ। तो आपको यहाँ पे थाली मिलेगी, मैं थाली का बताती हूँ आपको। दाल बाटी चूरमा थाली 200 रुपये में, सादा थाली 230 में, MB स्पेशल थाली जो है इनकी वो 330 में है और राजस्थानी थाली 385 में है। तो ठीक है, वर्थ है, एज पर क्वांटिटी वर्थ लग रहा है मुझे। बाकी टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा। सो देखते हैं कैसी सर्विस और कैसा टेस्ट रहता है। गाइस, हमने ऑर्डर किया था सिंपल खाना, दाल और रोटी, जो हमें पर पर्सन पड़ा था 120 रुपये। टेस्ट की बात करें तो खाना काफ़ी टेस्टी था और सर्विस भी अच्छी थी, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो अब खाना खाने के बाद हम आ गए हैं फिर से तोरण द्वार। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। खाटू श्याम जी के दर्शन करके लगता है जैसे मन से सारे बोझ हल्के हो गए हैं। जब भी जिंदगी में शांति और आस्था की तलाश हो तो खाटू श्याम जरूर आए, श्याम बाबा आपको निराश नहीं करेंगे। सो गाइस, अभी हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं। मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी भी दे दी है। अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।